हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं किसी एनआरआई से यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन से, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है। दोस्तों देखिए, जो एनआरआई का जो प्रोविजन है वो 195 के अंडर सेक्शन 195 है ऑफ इनकम टैक्स 1961, उसके अंडर में आता है। तो मैं पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये काम करना है। देखिए, सबसे पहले आपको, अगर एनआरआई का जो अगर टीडीएस अगर आपको काटना है क्योंकि आप कर रहे हैं उनसे प्रॉपर्टी परचेज, जैसा कि आप एक जनरल जो प्रोविजन है 194 आई ए, वो ये कहता है कि अगर 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो ऐसे केस में 1% टीडीएस काटा जाता है अगर रेजिडेंट हो, यानी सामने वाला बंदा भी इंडियन है और खरीदने बेचने यानी दोनों खरीदने और बेचने वाले दोनों पर्सन इंडियन हैं। लेकिन एनआरआई एनआरआई कौन हो गया? जो आउट ऑफ इंडिया का पर्सन है, यानी जो कि इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। देखिए, इसके लिए मैं अगर काफ़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि एनआरआई की डेफिनेशन क्या है। जो 182 दिन इंडिया में लास्ट ईयर रहा हो, लास्ट 4 साल में 730 दिन रहा हो, इस तरह से काफ़ी डेफिनेशन है, लेकिन मैं बात करूंगा शॉर्ट में एनआरआई की। तो दोस्तों, ऐसे केस में अगर आप एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको पहले टीडीएस काटना होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम रेट की। रेट टीडीएस की कैसे चलती है ये आपके सामने है। अगर प्रॉपर्टी आप जो परचेज कर रहे हैं यानी एनआरआई से, अगर 50 लाख तक की प्रॉपर्टी है तो 20.8% का टीडीएस है। अगर 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक है तो 22.88%। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी, सॉरी, 50 लाख से 1 करोड़ में 22.88, और 1 करोड़ से ज़्यादा के केस में 23.92% आपको टीडीएस काटना है। यानी अगर आप 100 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 76.08 यानी 76 रुपये 8 पैसे आपको देने होंगे, और 23 रुपये पैसे आपको सरकार को जमा कराने होंगे। इसके एक बचने का सॉल्यूशन है, आप लोअर डिडक्शन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोअर डिडक्शन यानी कि आप अगर सामने वाला बंदा कहता है कि नहीं, मेरा तो इतना टीडीएस नहीं काटना है, आपको मैं नहीं कटवाऊंगा, मेरे को आप कोई सॉल्यूशन बताइए, तो आपको लोअर रेट ऑफ टीडीएस की जो सर्टिफिकेट है वो आप इनकम टैक्स से इशू करवा सकते हैं। उसके थ्रू आप कम रेट का टीडीएस कटवा सकते हैं। अगर इनकम टैक्स को लगता है कि हाँ, कि जो एनआरआई है उसका इंडिया में कोई वजूद है या उसके पास कोई ऐसी इनकम है जो, जिससे कि कोई किसी प्रकार का इनकम टैक्स को नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो ये तो बात हो गई रेट की। अब जमा कैसे करना है? आपको जमा कराने के लिए यानी कि जो बायर है, खरीदार है, उसको लेना होगा टैन नंबर। अगर 5 बायर है तो 5 टैन नंबर, 1 बायर है तो 1, या 2 बायर है तो 2 टैन। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए, कोई 1 लाख रुपए की 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 5-5 लाख रुपए मिलकर 2 लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो दोनों वही टैन नंबर लेना होगा, टैन टैक्स अकाउंट डिडक्शन नंबर। अगर आपको किसी प्रकार की, अगर लगता है किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर दे दूंगा। आप हमारी सहायता ले सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, तो मेरी टीम आपके लिए पूरा ये वर्क प्रोसेस करके भी दे सकती है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे कि आपको कैसे जमा कराना है। तो दोस्तों, आपको जमा कराने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको जाना है इनकम टैक्स की साइट पे। आपको सबसे पहले अपना टैन नंबर रजिस्टर करना है। यहाँ पे जाके आप अपना टैन नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। टैन नंबर लेने के बाद जब रजिस्टर कर देंगे अपने टैन नंबर को, उसके बाद में आपको करना क्या है? आपको करना है पेमेंट, यानी टैक्स का पेमेंट। आपको क्या करना है? इनकम टैक्स पे जाके लॉगिन करना है। इनकम टैक्स में लॉगिन करके आपको क्या करना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इनकम टैक्स में आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आपको करना है टैक्स का पेमेंट। आप देख पा रहे होंगे, ई पे में जाइए। ई पे में जाके आपको यहाँ पर दिखेगा न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको पे टीडीएस। आप पे टीडीएस पहले सेलेक्ट कीजिए। अगर मैं जैसे 23-24 या इस साल में जमा करा रहा हूँ तो मेरा असेसमेंट ईयर 24-25 आएगा। इसके अंदर मैं प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करके आपको कुछ नहीं करना है। ये टीडीएस आपका 195 सेक्शन 195 के अंडर में जमा होगा। ये 195, ये देख पा रहे हैं, आपको ये क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर जो पर पर्सन के हिसाब से, यानी मान के चलिए 2 पर्सन है तो 1 पर्सन का कितना बनता है, वो आपको यहाँ पर टीडीएस जमा करा देना है आपको इसके अंदर। अब आपको जिस तरह से मैंने रेट बताई है, आप देखिए, ये आपको मैंने रेट बताई है। 20% टैक्स में डालना है। मान के चलिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20 लाख रुपया कहाँ डालना है आपको? 20 लाख रुपया डालना है आपको टैक्स में। सरचार्ज में 3 लाख रुपया, यानी टैक्स का 15% और 4% का सेस जो आपको जमा कराना है। तो जैसे ही बनता है आप कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे। मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डालता हूँ उसमें 1 लाख रुपया। आप देखिए 1 लाख रुपया डाल दिया मैं और आपको बताना है कि जो सामने वाला सेलर है, यानी डिडक्टर कौन है? डिडक्टर आप हैं, यानी आप बायर हैं, आप डिडक्टर हैं। डायरेक्टली कौन है? जो सेलर है, बेचने वाला है। अगर कंपनी है तो कंपनी, अदर देन कंपनी है तो ये आप जाके कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करते आपके पास बैंक की पोजीशन आ जाएगी और आप पेमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गई बात पेमेंट करने की। लेकिन
ये काम आप मान के चलिए आपका सिर्फ 25% काम ही पूरा हुआ है। अभी आपको चाहिए 10 नंबर इसलिए क्योंकि अब आपको टीडीएस की रिटर्न। देखिए दोस्तों, जनरली जो टीडीएस की रिटर्न है आजकल हम लोग ट्रेस की साइड से कम भरते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको लगता है तो आप बिल्कुल हमारी हेल्प ले सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। ये टीडीएस का सर्टिफिकेट है, हम लोग यहाँ से इशू करते हैं, हम लोग टीडीएस की रिटर्न जमा कराते हैं। सबसे पहले जो चालान आपने जमा कराया है, चालान की एंट्री डलती है इस जगह पे कि कितना तारीख है, चालान नंबर क्या है, बीएसआर कोड, टीडीएस कितना है, सरचार्ज कितना है, एसएएस कितना है। जैसे जब सारी डिटेल हम यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद में हम आगे प्रोसेस करते हैं इसके अंदर आपकी जो टीडीएस की एंट्री है, यानी डिडक्टिव मास टीडीएस की एंट्री करते हैं। टीडीएस की एंट्री जैसे हम लोगों को टीडीएस काटना है तो टीडीएस की हम लोग यहाँ पर पूरी एंट्री कर लेते हैं कि कितनी की प्रॉपर्टी बेची है, क्या टीडीएस आप देख पा रहे होंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने सैंपल कॉपी डाली है, तो इससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें टीडीएस किस तरह से जमा कराना है। जब मैं चालान जमा करा दूंगा, चालान जमा कराने के बाद में मैं टीडीएस की जो एंट्री है उससे उस चालान को एडजस्ट करके और फिर मैं अपनी जो रिटर्न है, यानी कि इसमें जो रिटर्न जाती है वो फॉर्म 27 क्यों जाता है एनआरआई के लिए, तो ये आपको भर के और जमा करानी है और मैं टीडीएस की रिटर्न को आगे प्रोसेस कर देता हूँ। ऐसे करके जब आप देखेंगे तो मैं आपको 27 क्यू की कॉपी जनरेट करके दे दूंगा। जो ही आपका प्रूफ होगा, जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो यही प्रूफ आपका काउंटेबल होगा और इसके बिहाफ पे ही आपकी रजिस्ट्री होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।